श्री विष्णु पुराण 10वां अध्याय भृगु, अग्नि और अग्निश्वतादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति जी से विष्णु पत्नी जी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकंडू नामक दो पुत्र हुए। मृकंडू से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र धुतिमान और उनका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि जी की पत्नी संभूति ने पौन मास को उत्पन्न किया। उन महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा जी की पत्नी स्मृति थी। उनके सिनी वाली, कोहु, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुईं। अत्रि जी की भार्या माता अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य जी की स्त्री प्रीति जी से दतौली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाते थे। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से क्रदम, उर्वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्य आदि 60,000 उधर्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की ऊर्जा नामक स्त्री से व्रज गोत्र उधर्व बाहु, सवन, अनघ, सुत्पा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनि गण तीसरे मनवंतर में सप्त ऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाले शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों की प्रत्येक के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्नि जनक, अग्निश्वाता और साग्निक, बहिर्षद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मैना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इनका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।